हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। सीटेट 2021 एलिजिबिलिटी कोड को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन छात्रों में बना हुआ है, स्पेशली जब से फॉर्म में करेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 में एक एक्स्ट्रा कोड आ गया है, कोड नंबर 6, और पहले यहाँ पर 5 ही कोड थे। और पेपर 2 में पहले 7 कोड था, वहाँ पर 8 कोड आ गया है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पेपर 2 में है कोड नंबर 2 और 7 को लेकर। बीएड के छात्र खासा परेशान हैं कि हम करेक्शन करें या ना करें, और करें तो कौन सा कोड अब सेलेक्ट करें, क्योंकि पिछली बार भी जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो कोर्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न था। मैंने बहुत कोशिश करके आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश की और आप लोग समझ भी गए। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था और आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया। तो कन्फ्यूज़न हमेशा से सीटेट के फॉर्म में रहता है, ये एलिजिबिलिटी वाला जो कोड रहता है। मैंने पूरी कोशिश की थी चीज़ों को क्लियर करने का और क्लियर हो भी गया था, लेकिन एक बार फिर से जब फॉर्म में करेक्शन शुरू हुआ है तो कन्फ्यूजन फिर से बढ़ गया। और करेक्शन करने की लास्ट डेट है 3 नवंबर। 3 नवंबर तक आपको करेक्शन कर लेना है किसी भी हालत में। ऑनलाइन ही करेक्शन होगा, सिर्फ एक बार आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो अब मैं आपको अपडेटेड जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लगातार छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर एक और वीडियो बनाइए और बताइए कि ये जो अपडेट आया है इसके बाद हमें क्या करना है। तो वीडियो में लास्ट तक में रहिएगा दोस्तों। हमेशा की तरह आपको इस वीडियो में भी बिल्कुल ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी दी जाएगी और बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट के सभी एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है। सीटेट 2021 के लिए संपूर्ण गाइड बुक, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर। अभी हाल ही में जो सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि पाठ्यक्रम और सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, उसी के आधार पर सबसे पहली किताब जो मार्केट में आ गई है वो है चाक्षु पब्लिकेशन की। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में दिया गया है और पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी कुछ पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, पूरा थ्योरी आपको इसमें मिल जाएगा। एक टॉपिक खत्म होने के बाद परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों चाक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक एक सब्जेक्ट की भी अलग अलग बुक्स आती हैं, तो आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं। और सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी इनका अवेलेबल हो गया है। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है इन किताबों को और अगर आपको ऑफलाइन लेना है दुकानों से तो बड़ी ही आसानी से आपको वहां पर भी ये मिल जाएगी। तो बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग एलिजिबिलिटी कोड को लेकर। सबसे पहले चीज़ आपको मैं बता दूं करेक्शन आपको कैसे करना है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। करेक्शन करना बहुत ही आसान है। आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा करेक्शन के लिए, क्लिक करिए, लॉगिन हो जाइए, करेक्शन कर लीजिए। लेकिन करेक्शन करना है या नहीं करना है और एलिजिबिलिटी कोड को लेकर क्या मामला है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर पेपर 1 का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्लास 1 to 5 के लिए। पहले यहाँ पर 5 कोड हुआ करते थे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोड आया है 6। तो पहले मैं आपको बता दूं पेपर 1 में अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने कोई भी कोड सेलेक्ट किया था पहले 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आया है कोड नंबर 6 का, और कोड नंबर 6 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 2 3 में कोई बदलाव नहीं है। डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने एक नंबर सेलेक्ट किया होगा, जिनके 12 में 50% नंबर थे और जिनके 45% हैं उनके लिए कोड नंबर 2 है। उसके बाद 3 4 और 5, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 में 5 नंबर कोड सेलेक्ट करना था, तो ये मैंने आपको पहले बताया ही था और इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। पेपर 1 में बस एक एक्स्ट्रा कोड आ गया है 6, चूंकि अभी हाल ही में एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स को भी टेट के लिए एलिजिबल कर दिया। इसी वजह से कोड नंबर 6 नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क। तो जिन्होंने भी पीजी किया है और वहां पर उनके 55% मार्क्स हैं और उन्होंने 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स किया है, तो अगर ऐसे छात्रों ने फॉर्म भरा है और कुछ भी कोड सेलेक्ट किया है पेपर 1 के लिए तो उन्हें करेक्शन कर लेना होगा और अब आपको कोड नंबर 6 सेलेक्ट करना होगा। तो पहले पीजी वाला ऑप्शन नहीं होता था सीटेट में, लेकिन थोड़ा सा अपडेट हुआ है, तो ये चीज़ अब आप समझ सकते हैं और आपको करेक्शन करना होगा। अगर आपने पीजी किया है 55% मार्क्स हैं उसमें और उसी के आधार पर आपने आवेदन किया है, लेकिन पीजी के साथ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कोड नंबर 6 सेलेक्ट कर लेंगे और पेपर 1 में
कोई कन्फ्यूज़न अब आपको नहीं होना चाहिए। बात करते हैं बड़ा कन्फ्यूज़न जहां पर पेपर 2 है। सेलेक्ट कर लिया मैंने यहां पर सीटेट पेपर 2। पहले 7 कोड हुआ करते थे, यहां पर 8वां एक नया कोड आ गया है। तो सिर्फ एक नया कोड ही चेंज नहीं है बल्कि ऑप्शंस में भी बदलाव हो गए हैं। कोड नंबर 2 में थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न हो रहा है। 8वां कोड जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वही हुआ है जो पेपर 1 में कोड नंबर 6 था। तो सबसे पहले तो मैं आपको 8वां ही दिखा देता हूं। देख लीजिए 8वां कोड क्या है। पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% नंबर या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ और 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स। तो 7 पहले कोड थे, 8वां कोड यही है जो आपने पेपर 1 में भी देखा था। तो ये जो नया कोड इंट्रोड्यूस हुआ है इसको लेकर कोई खासा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो गई है कोड नंबर 2 और 7 में, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है सीबीएसई ने अपने सीटेट के फॉर्म में। चलिए बात करते हैं हम लोग अब बारी बारी से पेपर 2 के बारे में कोड्स की। तो डीएलएड वाले स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि डीएलएड के लिए कोई बदलाव नहीं है। आपने पहले भी कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट किया होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद 2 साल का डीएलएड किया है, तो कोड नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया होगा। अभी भी कोड नंबर 1 ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, करेक्शन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ और डिटेल में अगर आपने गलती की है तो वो आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कोड को लेकर डीएलएड वाले स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप लोग निश्चिंत रहिए। देखिए बदलाव क्या हो गया कोड नंबर 2 में। यहां पर क्या लिखा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पीजी वाला भी ऑप्शन जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर लिखा गया है पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। यहां पर पहले 1 ईयर बीएड लिखा होता था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहले का है जब मैंने वीडियो बनाया था फॉर्म भरने के लिए। तो कोड नंबर 2 में पहले क्या था कि ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले नहीं था। साथ ही साथ 1 ईयर बीएड लिखा होता था, लेकिन अब 1 ईयर बीएड हटाकर नॉर्मली बैचलर इन एजुकेशन कर दिया गया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोग बड़े ही आराम से सुन लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए आप यहां पर चीज़ों को, कोड नंबर 2 जो अपडेट हुआ है इसमें 50% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कही गई है और अब नॉर्मल यहां पर बीएड लिख दिया गया है। 1 ईयर बीएड की बाध्यता समाप्त हो गई है। तो अगर आपका 1 ईयर बीएड था और आपने पहले 2 नंबर कोड सेलेक्ट किया था तो उस कंडीशन में भी आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों जो भी बदलाव हुए हैं उसमें आप देखिए कि आपके लिए सबसे सटीक, सबसे एग्जैक्ट कौन सा कोड है। अगर 2 कोड भी आपको दिख रहे हैं कि मैं तो 2 भी सेलेक्ट कर सकता हूं, 7 भी कर सकता हूं या कोई और भी कर सकता हूं, तो उसमें से देखिए एग्जैक्ट आपकी एलिजिबिलिटी किस कोड के द्वारा फुलफिल हो रही है। और दोस्तों अगर आपसे यहां पर कोई एक गलती, छोटी गलती हो जाती है तो इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि आपने डीएलएड किया है और आप बीएड वाला ऑप्शन चुन लें, तो ये बड़ी गलती होगी। लेकिन अगर छोटी कोई गलती हो जाती है, जैसे कि 2 जगह बीएड का ऑप्शन है और कहीं पर भी 1 ईयर क्लियर नहीं किया गया है या 2 ईयर क्लियर नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप के पास दोनों ऑप्शन हो जाते हैं और जो भी कोड आप सेलेक्ट करते हैं ये कोड आपकी मार्कशीट पर नहीं दिखता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। आपको परीक्षा देने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा और आप पास हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से किसी को भी गलती नहीं करनी है और चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए यदि आपने 2 नंबर कोड सेलेक्ट किया था और आपका 1 ईयर बीएड था तो इस कंडीशन में भी अभी भी अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर नंबर हैं और आपने बीएड किया, अब यहाँ पर 1 साल या 2 साल तो है नहीं लेकिन बीएड तो आपका है ही, तो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे छात्र जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है, ग्रेजुएशन में 50% नहीं था लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका 50% है और उन्होंने बीएड किया है, तो इस कंडीशन में अब आपको 2 नंबर ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने पीजी किया था, उसमें 50% नंबर हैं, आप पास हैं या अपीयरिंग हैं बीएड में और आपने पहले 7 नंबर सेलेक्ट किया था, तो आप करेक्शन कर लीजिए और 2 नंबर पर आ जाइए। क्योंकि दोस्तों 7 नंबर में कहीं भी पीजी के बारे में नहीं कहा गया है, यहां पर है कि एनी कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड बीएड। एक चीज हमें और ध्यान रखना होगा 7 नंबर के लिए, यहां पर क्वालिफाइड वर्ड का यूज किया गया है। 7 नंबर में कहीं भी अपीयरिंग नहीं लिखा है, लेकिन पहले मैंने आपको बताया था कि आप पास हैं या अपीयरिंग है बीएड में तो भी आप 7 नंबर ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अपीयरिंग के लिए तो अलग से कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास जो 2 साल वाले बीएड थे, क्योंकि 2 नंबर कोड में साफ साफ 1 ईयर बीएड लिखा था।
तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि आप पास हो या अपीयरिंग हो, आप 7 नंबर ही सेलेक्ट करेंगे यदि आपने 2 साल का बीएड किया है, क्योंकि मैं आपसे 1 साल वाला बीएड का ऑप्शन तो सेलेक्ट करवा नहीं सकता था क्योंकि आपने तो किया है 2 साल का। लेकिन अब जब कोड नंबर 2 में 1 ईयर या 2 ईयर बीएड की बाध्यता खत्म हो गई है, तो यदि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा आपका नंबर है, तो आप 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। और यदि आप पास हो चुके हैं, कंडीशन में आप 7 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके 50% से कम नंबर हैं तो, क्योंकि 50% से ऊपर वालों के लिए एग्जैक्टली लिखा गया है 2 नंबर कोड। चीजों को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए और आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो सबसे सटीक, जो सबसे करीब वाला ऑप्शन है उसे ही आप चुनिएगा। तो आई थिंक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन दोनों ऑप्शंस के बीच में। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% या इसके ऊपर नंबर हैं और आपने किया हुआ है बीएड, चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो, 2 नंबर कोड सेलेक्ट कर लें। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर सीटेट में आवेदन किया था, आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम थे, लेकिन पीजी में आपका 50% था, 50 हो या इससे ऊपर जितना भी हो, उसके बाद आपने बीएड किया है, आपका फाइनल हो गया है, या फिर अभी भी आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं अपने बीएड में, तो भी आपको कोड नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है। बाकी कोड नंबर 3 में, 4 में, 5, 6 या 7 में कोई चेंज नहीं है। 8वां नंबर का कोड आया है, मैंने सबसे पहले तो आपको इसके बारे में ही बता दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कोड नंबर 7 को लेकर कि कौन आखिर 7 नंबर कोड सेलेक्ट करेगा। तो कोई भी कैंडिडेट, यहां पर लिखा गया है कि कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड क्वालिफाई किया है, आपका बीएड एनसीटी से अप्रूव है, आप 7 नंबर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 7 नंबर से भी एग्जैक्ट अगर आपको कोई कोड मिल जा रहा है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड है, कोई भी 7 नंबर सेलेक्ट कर सकता है जिन्होंने भी बीएड पास कर लिया है, क्वालिफाई वो कर लिया है। अपीयरिंग वाले अब 7 नंबर सेलेक्ट ना करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। बाकी अब आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एग्जैक्टली अपना कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, पेपर 2 में मैंने एक चीज़ और ध्यान दिया कि कोड नंबर 6 जो है, पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, पास या अपीयरिंग और 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ था, लेकिन अब जो नया करेक्शन हो रहा है उसमें यहाँ से भी 1 ईयर वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अब कोड नंबर 6 में भी थोड़ा सा बदलाव हो गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% नंबर हैं और आप पास हैं या अपीयरिंग हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो आप कोड नंबर 6 सेलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए 1 ईयर वाला ऑप्शन हटा दिया गया है, तो आपका 1 ईयर हो स्पेशल बीएड या फिर 1 ईयर से ज़्यादा का भी है तो भी 6 नंबर ही कोड सेलेक्ट करना है। तो मेनली यहाँ पर ये है कि 1 ईयर वाला जो सिस्टम था उसे कोड से हटा दिया गया है। तो 1 ईयर वाले जो पहले 6 नंबर सेलेक्ट किए थे उनको अभी भी 6 नंबर पर ही रखना है, लेकिन यदि आपका 1 ईयर से ज़्यादा का भी कोई स्पेशल बीएड है तो उसके लिए भी अब 6 नंबर ही है, क्योंकि अब ये 1 ईयर के लिए बाध्य नहीं है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका जवाब मैं दे सकूँ, ताकि करेक्शन की लास्ट डेट से पहले आपको जवाब मिल जाए। आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने सवाल हमसे वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है, तो आ जाइए टेलीग्राम पर भी, और कमेंट सेक्शन में आप हमसे जो चाहें वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।